दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों स्टेनो सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, आप और हम, कि शॉर्ट एंड की जो जर्नी है, जो भी जर्नी से हम गुजर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाया जा सके। जो भी डाउट इस जर्नी में चलते चलते हमारे पास आ रहे हैं, उन सभी डाउट्स को हम क्लैरिटी की तरफ ले जाके एक सही डायरेक्शन में चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का वीडियो है शॉर्ट हैंड में अनसीन मैटर को कैसे लिखें और स्पीड उसमें कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि शॉर्ट हैंड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको इतना ज्यादा बहुत ज्यादा टफ मत समझिए। ये सिस्टम है, सिस्टमेटिकली चलता है। और ये भी मत मानिए कि रातों रात आप बहुत कुछ कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं देखता हूं कि पेशेंस लेवल बहुत बहुत ही कम है। उनको फटाफट सब कुछ चाहिए, प्रोसेस से गुजरने में समय लगता है। अगर बिना प्रोसेस के अगर आपको कोई बता रहा है ना कि ये कर लो तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, ये कर लो, तो वो सरासर आपको झूठ बोल रहा है। सिस्टम सिस्टम की तरह ही चलेगा। ये कोई 2 मिनट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट कह के और फिर वो पकते भी 10 मिनट 20 मिनट में है। तो इस तरह का अगर आपको कहीं से भी आश्वासन मिलता है तो सबसे पहले उसको साइड कर दीजिए, सिस्टम पे आ जाइए। सिस्टम होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। सिस्टम क्या है, अब हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम में सबसे पहले तो आप एक चीज देखिए कि अनसीन मैटर में इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपका जो बेस है, जिस भी बुक से आपने सीखा हो, पिटमैन से या अदर किसी भी आपने बुक से सीखा हो, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब आप अनसीन लिखते हैं, देखिए रूल्स से ही जब हम पिटमैन सीखते हैं तो क्या होता है, पिटमैन से हमें सारी आउटलाइंस बनानी आ जाती है, सारे रूल्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम पिटमैन को छोड़ते हैं, 1-2 महीने के बाद अगर आपसे सारे रूल पूछ लिए जाएं तो आप रूल नहीं बता सकते। अगर आपको 6 महीने हो गए तो आपके रूल 50% और गायब। आपको 1 साल हो गया तो आपको रूल याद नहीं रहेंगे, बट आप आउटलाइन बना पा रहे हैं और बना सकते हैं। अब इस बेस का इस अनसीन मैटर को लिखने में क्या योगदान है? देखिए जब हम बेस को स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं तो क्या होता है कि हमें आउटलाइन को लिखते हुए प्लेस को याद नहीं करना पड़ता हमें। अदरवाइज बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हमारे दिमाग में यही उलझन रहती है कि इसको कौन से प्लेस पे लिखें, इस पे वॉवल लगाएं ना लगाएं, क्या करें क्या ना करें। तो अनसीन मैटर में उलझन नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी कब होगी? अगर आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। सपोज करिए कि जब मैं डिक्टेशन लिखता हूं तो जैसे ही डिक्टेशन आती है, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की, जब मैं आपकी स्टेज पे था, तो जैसे ही आउटलाइन कोई आई तो उसको लिखने में उसके प्लेस की सोचना नहीं, उसके वॉवल की सोचना नहीं, उसकी दिक्कत नहीं आती थी। किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो अनसीन मैटर को लिखने में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। आपको उसमें आगे बढ़ने में ज्यादा समय लगने वाला है अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है फिर भी आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहला जो थंब रूल है, जो आपको हर एक शॉर्ट हैंड के वीडियो में सुनने को मिलता है, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट्स, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट्स, मोर प्रैक्टिस मोर रिजल्ट्स। अगर आप ये काम कम कर रहे हैं या फिर आपका गैप ज्यादा आ रहा है कि कभी कर ली प्रैक्टिस कभी छोड़ दी, कभी ज्यादा कर ली कभी कम कर ली, आपका जो शेड्यूल वो बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो मोर प्रैक्टिस सिस्टमैटिक वे में कंसिस्टेंटली अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आप अनसीन मैटर को लिखने लगेंगे। और सबसे जरूरी चीज, अब अनसीन जब आप सीन पैसेज लिखते हैं तो आपके पास क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। एक मैगजीन के, एक कोर्ट की डिक्टेशन के आपके पास वर्ड्स हैं। आपने उसको सीन किया, प्रैक्टिस किया, लिखा और फिर उसकी डिक्टेशन ली, उसको ट्रांसक्राइब कर दिया। अब अनसीन मैटर में इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिक हो गया आपका, मोर प्रैक्टिस होगी। उसके बाद क्या आएगा? आपके पास जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना आपके लिए अनसीन में वर्ड्स छूटने की संभावनाएं घटती चली जाएंगी। अब मान लीजिए कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मैं डेली बेसिस पे लिख तो रहा हूं लेकिन डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा हूं, डेली बेसिस पे अपनी वोकैबुलरी को नहीं बढ़ा रहा हूं। डेली बेसिस पे अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी तो आपके लिए वो जो वर्ड्स हैं, अगर 400 वर्ड की डिक्टेशन है तो उसमें हो सकता है कि आपके लिए 50 नए वर्ड हो,
अगर वो हमने वो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, वोकैबुलरी को डेली बेसिस पे बढ़ाया होगा, तो वो जो वर्ड्स हैं वो हमने सुने होंगे, और सुना हुआ वर्ड आउटलाइन में कन्वर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आपने बिल्कुल ही नहीं सुना कोई वर्ड, उसकी आउटलाइन तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी वोकैबुलरी का पार्ट एनहांस करना पड़ेगा, उसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। मान लीजिए आज मुझे शॉर्ट हैंड करते हुए बहुत साल हो गए, आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स को काफी समय हो गया होगा, तो आप ये देखिए कि आज भी जब आप डिक्टेशन लिखेंगे, हो सकता है कि मैं डिक्टेशन लिखूं, मेरे पास 5 ऐसे वर्ड आए जो मैंने कभी नहीं सुने हो, उसमें से भी मैं 2-3 की आउटलाइन बना लूंगा। और आप ये देखिए आप किस स्टेज पे हैं, क्या आपकी वोकैबुलरी का पार्ट जो है वो स्ट्रांग है, कि आप कितने वर्ड एक अनसीन मैटर में नहीं लिख पा रहे हैं। चाहे आप नए हो, आप अभी पिटमैन करके आए हो, अनसीन लिखने में नए और बहुत ज्यादा पुराने स्टूडेंट में इतना ही फर्क होता है कि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो एक्सपीरियंस किससे आता है? ज्यादा प्रैक्टिस करने से और नए नए वर्ड सीखने से। अब हम नए वर्ड सीखने की अगर गति को बढ़ाएंगे नहीं, उसको बहुत तेज गति से नहीं सीखेंगे, थोड़े थोड़े 2-2 4-4 वर्ड रोज सीख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपकी वोकैबुलरी में आपके जो पिटारा है, आपका बॉक्स है, उसमें बहुत ज्यादा वर्ड आने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर आप तेज गति से वर्ड सीख रहे हैं, नए नए डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर में से, मैगजीन में से, लीगल डिक्टेशन में से डेली बहुत ज्यादा ज्यादा वर्ड सीख रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका अनसीन मैटर बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, जो कि मैं हर वीडियो में बात करता हूं, अगर आपको ध्यान से सुनना आ गया, हो सकता है आपकी वोकैबुलरी मजबूत हो गई हो, और आप ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं तो भी अनसीन नहीं लिखा जाएगा, तो सीन भी नहीं लिखा जाएगा, अनसीन को छोड़िए। तो इन चीजों का समावेश जब होगा, तब आप अनसीन मैटर को लिख पाएंगे। और ये मत कहिए कि प्रोसेस से बाहर जाके भी कुछ हो सकता है, कि आज 1 महीने बाद एग्जाम है, क्या उसमें भी कुछ हो सकता है? देखिए, प्रोसेस को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर किसी प्रोसेस में कुछ मंथ्स लगने वाले हैं, तो आप उसमें से कुछ मंथ्स में से कुछ समय घटा सकते हैं। लेकिन आप सोचे कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ओवरनाइट आपको सक्सेस मिल जाए, रातों रात आप शॉर्ट हैंड के एक सिकंदर बन जाएं और बहुत बढ़िया लिखने लगें, अनसीन को भी सीन को भी, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिस्टम सिस्टम की तरह चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी का मतलब क्या है? देखिए, अगर कोई क्रिकेटर है और उसने अपना मैच अगले 6 महीने में खेलना है, और वो सोचे कि अभी मेरा इंटरेस्ट है, मैं अभी सीखना शुरू करूंगा, तो वो किस लेवल पे खेल सकता है? आप सोचिए कि उसको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, कितनी ज्यादा मतलब उसको टेक्निक सीखनी पड़ सकती है। जो जो टेक्निक्स उसको नहीं आती, हर एक टेक्निक को उसको सीखना पड़ेगा, खूब प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, हर वो काम करना पड़ेगा जो उसका समय घटा सके, ताकि वो 6-8 महीने में, 1 साल में उस चीज को खेल पाए। तो शॉर्ट हैंड में अनसीन लिखने का प्रोसेस है, प्रोसेस में ये सारी चीजें शामिल होंगी। आप सोचें कि ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। आपको कोई कह रहा हो कि हाँ मतलब हम आपको ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टम से, तरीके से समझ के चलिए, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके चलिए, अपने माइंड को खोल के रखिए, ओपन माइंडेड होके और कॉन्फिडेंस के साथ। तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, आपको भी हो सकता है थोड़ी निराशा भी फेस करनी पड़े, थोड़ा सा आपको लगे कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा है ना? हर चीज को फेस करके ही आगे बढ़ा जा सकेगा। आप ओवरनाइट मत सोचिए, ठीक है, कि रातों रात कुछ हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं है ये शॉर्ट हैंड, ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है, ये सिस्टम है। सिस्टम की तरह चलेगा, सिस्टम के टाइम को घटाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है।